गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बेसिक ट्यूटोरियल्स पर। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो को लेक्चर को लेकर। तो गाइस हम पढ़ रहे थे अपनी यूनिट नंबर 1 जो कि है डीसी सर्किट्स। और डीसी सर्किट्स में हम बात कर चुके थे किरचॉफ करंट लॉ की। किसकी बात कर चुके थे? किरचॉफ करंट लॉ की। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ हम बात करने वाले हैं केवीएल की। इट मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। तो सबसे पहले क्या कहता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी लिख देते हैं। तो ज़रा ध्यान दें क्या कहता है केवीएल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप इज इक्वल टू 0। देखो बड़े ध्यान से समझो, इसने बोला क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम है, किसका? एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है यानी कि साइन के संग लेकर जो सम किया जाता है, मतलब प्लस और नेगेटिव लेकर जो सम किया जाता है, किसका? सारे वोल्टेजेस का। जितने भी वोल्टेजेस होते हैं किसके अंदर? एक लूप के अंदर, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, केवीएल हमसे ये कहता है, केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी वोल्टेजेस होते हैं किसी लूप के अंदर, उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर जो सम किया जाता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके साथ नेगेटिव लेंगे, किसके साथ पॉजिटिव लेंगे, घबराइए मत, ये अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम है, मतलब साइन के साथ लेकर जो सम किया जा रहा है ऑल वोल्टेजेस, सारे वोल्टेजेस का जो कि लूप के अंदर हैं, वो बराबर होता है किसके? 0 के। आई होप लूप क्या होती है ये भी आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ, तो ये भी बात आपको पता होगी। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसे कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। अब ध्यान दें, तो इस केवीएल को लगाने के, या फिर मैं कहूँ केवीएल को सॉल्व करने के कुछ रूल हैं, कुछ, या फिर मैं कहूँ कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ध्यान दें, ढंग से समझें। तो स्टेप्स टू सॉल्व केवीएल, तो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर क्या है जो सॉल्व करते हैं केवीएल को, या फिर मैं कहूँ केवीएल को सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप है केवीएल को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? एज्यूम द करेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो जिस भी लूप के अंदर हमें केवीएल लगाना है, उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो करंट है वो एज्यूम कर लेनी है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं रिपीट करूँगा, केवीएल को सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि जो भी हमें लूप गिवन है, एज्यूम द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके अंदर हम करंट क्या मान लेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेंगे। कहने का मतलब कि सबसे पहला स्टेप है करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानो। सपोज करो, तो ये आपको आगे पहला स्टेप, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक लूप है, या इसके अंदर हमें क्या है? केवीएल लगाना है। तो हमने क्या किया? हमने ये लूप ली और इसके अंदर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को एज्यूम कर लिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया है? करंट को एज्यूम कर लिया है। पहला स्टेप हमसे बोलता है, वही हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। तो देखो सेकंड स्टेप क्या बोलता है? मार्क द साइन फॉर ईच करंट। ठीक है, मार्क द साइन फॉर ईच करंट। देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया, ज़रा ध्यान समझो। यहाँ पे क्या करना है? साइन मार्क करने हैं फॉर ईच करंट। ठीक है, ईच करंट का मतलब ये है जब करंट जाएगा किसी भी एलिमेंट से, जब करंट पास होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या है? साइन देने हैं, साइन देने हैं। साइन कैसे देने हैं ज़रा समझें। साइन ऐसे देने हैं, मान के चलिए कि जब करंट पास होगा तो उसके बीच में तैसी बात है एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट से मतलब वोल्टेज सोर्स आएगा, करंट सोर्स आएगा, या फिर मैं कहूँ रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो देखो अगर उसके बीच में रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो जब करंट पास होगा इस रेसिस्टेंस से, तो देखो करंट मान के चलो ये आई है, ये करंट इससे पास हो रहा है रेसिस्टेंस से, तो वो जिस एंड से एंटर करेगा ना रेसिस्टेंस के अंदर, जिस एंड से करंट एंटर करेगा वो एंड को हम दे देंगे प्लस, और जिस एंड से करंट लीव करेगा इस रेसिस्टेंस को, या फिर मैं कहूँ जिस एंड से रेसिस्टेंस से करंट बाहर निकलेगा उसे हम दे देंगे नेगेटिव। दोबारा से समझें, मार्क द साइन फॉर ईच करंट का मतलब ये है
कि किसी भी रेसिस्टेंस से, जैसे कि रेसिस्टेंस एक एलिमेंट है, जब एक रेसिस्टेंस से करंट पास होगा तो जब करंट उसके अंदर एंटर होगा तो जिस एंड से वो एंटर होगा वो एंड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और जिस एंड से करंट निकलेगा, लीव करेगा रेसिस्टेंस को, वो एंड हो जाएगा नेगेटिव। तो आई होप रेसिस्टेंस के अंदर आपको कैसे साइन देने हैं ये आप समझ गए होंगे। रेसिस्टेंस के अंदर करंट जहाँ से एंटर करेगा वो पॉजिटिव, और जहाँ से करंट निकलेगा वो नेगेटिव। अब सपोज करके चलो करंट यूँ ना आकर यूँ आ रहा होता, यूँ, ठीक है, ऐसे आ रहा होता तो क्या हो जाता, ऐसे आ रहा होता तो जिस साइड से वो एंटर करता ये साइड पॉजिटिव हो जाती, और जिस साइड से वो निकलता वो साइड क्या है, नेगेटिव हो जाती। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करूं वोल्टेज सोर्स की, तो देखो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि जो बड़ी वाली प्लेट होती है मीन्स उसका पोटेंशियल जो होता है वो हायर होता है वोल्टेज सोर्स में। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वोल्टेज सोर्स के अंदर ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये सेल समझ लीजिए आप, ठीक है, सेल, बैटरी, कुछ भी कह सकते हैं, ये तो फिलहाल अभी आपका सेल का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, जो बड़ी वाली प्लेट है वो क्या होती है, हायर पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल को शो करती है, तो उसे हम प्लस से शो करते हैं। जो छोटी प्लेट है उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं क्योंकि वो कम पोटेंशियल यानी लोअर पोटेंशियल को शो करती है। तो इसमें हमें करंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट कैसे भी आए, जिस तरफ आपकी बड़ी प्लेट होगी वहाँ आप लिख देंगे प्लस, और जिस तरफ आपकी छोटी प्लेट होगी वहाँ आप लिख देंगे नेगेटिव। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये जो आपका सोर्स है जो हमें वोल्टेज देता है, जैसे हम बैटरी, सेल कुछ भी बोलते हैं, ये फ़िलहाल सेल है, ठीक है। तो उसमें जो बड़ी वाली प्लेट होती है जिसका मतलब हायर पोटेंशियल, तो वहाँ पर आप लिख दोगे प्लस, और जो छोटी प्लेट होती है जिसका मतलब लोअर पोटेंशियल, वहाँ आप लिख दोगे नेगेटिव। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि करंट किधर से एंटर कर रहा है या किधर से लीव कर रहा है, ठीक है। तो आई होप दोनों स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे। पहला स्टेप करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करना है, दूसरा स्टेप साइन देने हैं। रेजिस्टेंस है तो जहाँ से एंटर करेगा वो पॉजिटिव करंट, मतलब जहाँ से एंटर करेगा वो साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और जहाँ से करंट लीव करेगा वो साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब बैटरी या सेल से एंटर करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंटर कहाँ से करे, लीव कहाँ से करे, बड़ी प्लेट जिस तरफ होगी वो पॉजिटिव और जिस तरफ छोटी प्लेट वो नेगेटिव। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जो कि फाइनल स्टेप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ मूव इन द क्लोज्ड पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी हमारा देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, मूव करना है। अब हमें क्या करना है, मूव करना है क्लोज्ड पाथ में, ठीक है। जो हमारा ये क्लोज्ड पाथ है ना, ये जो लूप है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मूव करना है। कैसे करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये जो हमारा क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, जिसे हम लूप बोलते हैं, इसके अंदर हमें मूव करना है। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में ही करेंगे। एंड टेक सम करना है हमें, मतलब जोड़ने हैं, ऑफ ऑल वोल्टेजेस, जितने भी वोल्टेजेस हैं वो सारे जोड़ने हैं, अक्रॉस द एलिमेंट, हर एलिमेंट, जैसे कि ये एक एलिमेंट हो गया रेजिस्टेंस, ये वाला एक एलिमेंट हो गया, ये वाला एक एलिमेंट हो गया, ये वाला एक एलिमेंट हो गया। तो इन एलिमेंटों के अक्रॉस, मतलब इस हर एलिमेंट के पास जितने जितने वोल्टेजेस हैं उनको हमें क्या जोड़ना है, बाय कंसीडरिंग आउटर मोस्ट साइन। किस साइन के साथ जोड़ना है, आउटर मोस्ट साइन के साथ जोड़ना है। आउटर मोस्ट साइन का मतलब ये है कि जहाँ से करंट बाहर निकल रहा होगा वो वाला साइन हमें यहाँ पर लेना है जोड़ते समय इन वोल्टेजेस को। तो क्या बोला है इस थर्ड स्टेप में, ज़रा इस बात को ध्यान से समझें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसने ये बोला है कि नाउ मूव इन द क्लोज्ड पाथ, हमें सबसे पहले इस क्लोज पाथ के अंदर मूव करना है। कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है ऐसे, ठीक है। एंड टेक सम करना है किसका, ऑफ ऑल वोल्टेजेस, जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सब का सम करना है हमें। अक्रॉस द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं, जैसे कि ये R1 एक एलिमेंट हो गया, रेजिस्टेंस 1, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेजेस होंगे, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेजेस होंगे R2 के, R3 के अक्रॉस कुछ वोल्टेजेस होंगे, यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस होंगे। तो उन सब का हमें क्या करना है, सम करना है बाय कंसीडरिंग आउटर मोस्ट साइन, बाहर वाला साइन लेकर। मतलब जैसे कि मैं मान के चलो ये R1 की बात कर रहा हूँ, अब मैं अगर R1 का वोल्टेज निकालूंगा,
ठीक है। तो जो R1 का वोल्टेज आएगा ना, तो वो उसके संग मुझे साइन कौन सा लेना, वो लेना आउटर मोस्ट साइन। आउटर मोस्ट साइन से मतलब है जब करंट बाहर निकलता है ना, आउटर मोस्ट का मतलब होता है बाहर वाला। जब करंट बाहर निकलेगा मतलब ये रेजिस्टेंस है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट माना है, पहला स्टेप बोलता है तो करंट यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, यानी करंट निकला बाहर यहाँ से, तो बाहर निकलते में साइन कौन सा आया, नेगेटिव। मतलब जो इसका वोल्टेज आएगा उसके सामने हम क्या साइन लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करूँ तो यहाँ से भी बाहर निकला करंट इस साइड से, करंट यहाँ से एंटर करेगा, बाहर निकलेगा इस साइड से, एंटर किया पॉजिटिव, बाहर निकला नेगेटिव, तो बाहर वाला साइन लेंगे, मतलब जो इसका वोल्टेज आएगा उसके संग में हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ऐसे इसकी बात करूँ तो यहाँ करंट यहाँ भी बाहर निकला है इस साइड से, यानी नेगेटिव साइड, ठीक है। यानी इसका जो वोल्टेज आएगा उसमें भी हम क्या लेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे। लेकिन जब यहाँ की बात करूँगा तो करंट यूँ आएगा, क्लॉकवाइज है तो यूँ आएगा, छोटी प्लेट से एंटर करेगा, बड़ी प्लेट से निकलेगा, तो बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है तो करंट बाहर निकला किस साइड से, पॉजिटिव वाली से, ठीक है। यानी ये जो वोल्टेज है इसका जो वोल्टेज होगा उसके संग हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो वही किया है मैंने। अब एक बात सिंपल सी है, यहाँ पर मैंने लिखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों लिखा है ज़रा ध्यान दो। देखो यहाँ आपका क्या है, ये जा रहा है करंट, जैसे हमने माना है I1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट माना है ना स्टेप 1 के अकॉर्डिंग, तो वही करंट यहाँ से पास होगा, करंट I1, और ये रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो आप वोल्टेज नहीं निकाल सकते हो इसके अक्रॉस, बिल्कुल निकाल सकते हो ओम्स लॉ के जरिए से। तो वही है, हम पे I की वैल्यू है I1, R की वैल्यू है R1, तो V की वैल्यू आ जाएगी। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 R1। तो देखो I1 R1, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसके अक्रॉस वोल्टेज की। अब मैंने कहा था साइन कौन सा लेंगे, जिस तरफ से करंट बाहर निकलेगा, आउटर मोस्ट साइन बोला है ना इसने, बाहर वाला। तो करंट बाहर कहाँ से निकला है, नेगेटिव वाली साइड से, तो साइन लेंगे नेगेटिव। मतलब इसका जो वोल्टेज आएगा उसके संग साइन क्या आएगा, नेगेटिव। वोल्टेज क्या आएगा, R1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, तो I1 R1, तो I1 R1 और साइन क्या है, नेगेटिव, इसकी वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ अब बात करेंगे R2 की। तो देखो R2 ये रहा, करंट I1 ही होगा, एंटर करेगा, ठीक है। तो फिर वही I1 करंट R2, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, I1 R2। साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव साइन से बाहर आ रहा है करंट, तो नेगेटिव। तो देखो I1 R2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही मैं जब बात करूँगा R3 की, तो करंट यहाँ से एंटर, यहाँ से बाहर, यानी बाहर वाला साइन लेंगे नेगेटिव। इसका वोल्टेज क्या आएगा, R3 रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, तो I1 R3 साइन लेंगे नेगेटिव, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस अब क्या लेंगे, ये वाला वोल्टेज, यही तो एलिमेंट बचा है बस। तो बाहर कहाँ से निकल रहा है करंट क्लॉकवाइज है, तो बाहर निकलेगा पॉजिटिव वाली साइड से, तो साइन तो लेंगे पॉजिटिव इसके वोल्टेज के संग, और वोल्टेज कितना है इसका, V, ये गिवन है, ठीक है। तो प्लस V, तो वो प्लस V, और इन सब का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL लॉ हमें बताता है। तो आई होप आपको मैं KVL लॉ अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इन माय ओपिनियन अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को धीरे से दोबारा से देखिए। मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्री हैं अपने डाउट को पूछने के लिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।